नगारा स्टाइल टेम्पल है जो कि 12th और 13th सेंचुरी एडी में बना था। और एक प्रिंसेस थी ऐश्वर्या, उन्होंने अपने हस्बैंड की याद में ये मंदिर बनवाया था। उनका नाम था चंद्रगुप्त, द सन ऑफ किंग ऑफ जलंधर। ये यहाँ पर पंडित जी कुछ बता रहे हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। लेट्स ट्राई टू हियर सम प्रवचन्स फ्रॉम हिम। तो भाई मरद ना सारा गाँव का, तो तू नहीं बोली भाई क्या उसका नाम आप लोग को का बात काल पड़ी तुम्हारी इधर से उधर बोली तो बैठो बोले कोई जनो की जनो आवाज़ लगी यहाँ। तो ते नहीं देखा जब वहाँ पे उसने क्या उसका नाम खुदाई करी से उखली को फेंका वहाँ से और खुदाई करी तो निकाला वहाँ से तो कुत्ता तो सीधा कहाँ जा रहा था वो कुत्ता सीधा विराट राजा के यहाँ चक्रा विराट करिए जगह निकलो से जगह पांडवों ने नौकरी करी समझे। और एक सुरंग उसके अंदर से आपके फिर कुरुक्षेत्र में निकलती हरियाणा कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई, हाँ उसी के अंदर से। और फिर एक सुरंग वहाँ से केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेंगे उस गुफा के अंदर। वो है पांडवों की दुंद गुफा और हम लोकल भाषा में कहते हैं उसको दुंद ओडारी। दुंद ओडारी पांडवों की दुंद ओडारी। 12 मारी बोली मिर्ग्यानी 13 मारी भाग कुंती माँ बोलूँ कि हम काचो मास न खाए कौरों बोलो डाग हारुल जो हम जय मालाओं समझे जी। तो आप लोग गढ़वाल के हैं तो अपने मुखारबिंद से आप लोग थोड़ा सुना दो थोड़ा गाना। अरे कमाले तुम गोड भी नहीं जानना ऐसी बात नहीं बेटा। चलो जी अंदर दर्शन करते हैं। 12वीं सदी का मंदिर है, रेनोवेशन चल रही है और लकीली हम लोग उस टाइम पहुंच गए जब पंडित जी स्टोरी सुना रहे थे। और ये झुक कर जाना पड़ता है। नमस्कार पंडित जी। तो आप इससे पहले भी आए यहाँ? नहीं, मैं पहली बार आया। पहली बार। मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। हाँ जी। और मैं 33 कोटि देवी देवताओं का मैं वजीर हूँ। ओके। मेरे ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद। ठीक है। मैं यूट्यूब में आता हूँ। अच्छा। और मैं दूरदर्शन पे भी आता हूँ। नाम क्या जी आपका? मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है। ओके जी, महिमानंद गौड़। गौड़। तो आप बेसिकली यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल ठीक। मेरे दादाजी यहाँ से लाखा मंडल से केदारनाथ पैदल जाते थे पूजा करने के लिए। अच्छा। जब हमारा नंबर आता था हाँ जी। तो हम हमारे दादाजी यहाँ से पैदल जाते थे और 1.5-2 महीने उनको जाने के लिए लगते थे और 1.5-2 महीने उनको आने के लिए लगते थे। सारा पैदल यात्रा थी हमारे दादाजी। तो उस जमाने की हमारे घर में आज भी ये कंडी है, उसको हम कंडी कहते हैं। अच्छा। हाँ इतनी बड़ी कंडी है। होता क्या है वो जैसे यात्रा में निकले। हाँ। आज जो है आपके पास बैग है। हाँ हाँ। बैग में सामान होता है। अच्छा ठीक है। वैसी वो कंडी थी। ठीक है। कंडी ठीक। तो उसको पीठ में लेके चलते थे यात्रा में। उसमें अपना सामान बिस्तरा खाना पीने का सामान सारा कुछ रखा उसका उसमें रखे जाता था। तो उसके लिए कहते थे उस समय केदार जी की कंडी। तो आज भी हमारे घर में है वो कंडी। कम से कम 150-200 साल हो गए उस कंडी को। आज हम उस कंडी की पूजा करते हैं। ये बात है। आपको यहाँ के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको जानकारी दूंगा जैसी आपकी इच्छा है। हाँ जी। सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता के तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है और हमारे पुजारियों की तरफ से गाँववासी क्षेत्रवासियों की तरफ से आप लोगों को नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद जी, आप इतना प्यार दिखा रहे हैं। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। अच्छा। गाय माता गौ माता एक महाराजा की आती थी जमुना नदी पार से। ठीक। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सत्यु का है। जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अवतार हुआ था
समझे। अभी वहाँ पे पूजा हो रही है और वहाँ पे मूर्तियों पे लिप प्रक्रिया लगा रखे ना, हाँ जी, लगा तो वहाँ रखी। पे एक पत्थर शिला है, उसमें पार्वती माँ के इतने छोटे पैर के निशान हैं। कन्या रूप में पार्वती माँ ने उस पत्थर शिला पे 12,000 साल तक तपस्या की शिव पाने के लिए। तो ये मंदिर प्राचीन है और मंदिर के ठीक सामने आगे 2 शिव के नंदीगण हैं। अच्छा, ये नंदीगण है। हाँ जी, ठीक है। और ये जो औजार है ऊपर, हाँ जी, ये छड़ियाँ वगैरह दिख रही है आपको, हाँ जी। ये पांडवों की औजार है। अच्छा। जब यहाँ पे हमारे लाखा मंडल में वो आए। पांडव नृत्य होता है, हाँ जी, तो पांडव नृत्य होता है और ये भीमसेन का गदा है, जिससे महाभारत में इन्होंने इस गदा से विजय करी। समझिए। अर्जुन जो का धनुष भी है यहाँ। अच्छा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अभी मैं दिखाऊँ अर्जुन जी का धनुष। ये काफ़ी प्राचीन है। हाँ, ये देखो, ये अर्जुन जी का धनुष है, ये उसका तीर कमान है, ये उसके औजार है। अर्जुन जी का ये धनुष है और ये भीमसेन का गदा है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ठीक है। और जो ये औजार हैं और ये छड़ियाँ वगैरह, ये उनकी जो सेना थी, भीमसेन की, अर्जुन की सेना, ये उनके औजार से लड़ाई करने के औजार। देखो ये गदा है, ये गदा है, ये हनुमान जी का गदा है। और वो जो पीछे बना हुआ है वो क्या है? अभी बताएंगे बेटा आप। हाँ जी। अभी आप लोग आगे चलो। अब जो ये शिवलिंग है, ये त्रेतायुग का शिवलिंग है। जब रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई और श्रीलंका पहुंचाई है, रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए और सोयतबन रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। तो ये लाल रंग का जो शिवलिंग है, ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। और ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सारी होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है, उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और जिस बेटे की शादी हो जाती है, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग नमन करने आते हैं वर मांगने के लिए, और 60 और 70 साल माँ का बेटा हो। जिस बेटे का और जिस बेटी की शादी नहीं होती है, उम्र ज़्यादा खींच जाती है, 25-30 साल हो जाती है, वो लोग यहाँ पे नमन करने आते हैं दर्शन करने के लिए, और 6 महीने के अंदर उनका रिश्ता होता है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान है, पैर के निशान। ये देखो, ये बात, ये देखो आप, ये देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, ये गाय के खूर के निशान है। और इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। यहाँ पे चारों तरफ ये लाली, इस सीट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है। और वो कहाँ निकलती है? नीचे सड़क पे जाते समय जब जाएंगे आप लोग, हाँ जी, नीचे सड़क पे जहाँ पे ये मकान दिख रहे हैं ना सामने पार, हाँ जी, उसके ठीक नीचे एक पांडवों की दुंद गुफा है, जिसको हम लोग लोकल भाषा में दुंद उडारी कहते हैं। वो दुंद गुफा है। विदुर ने यहाँ से पांडव लोगों को उस गुफा पे बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके आप लोग सुरंग में चले जाना।
शुरू में जाके आपको इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, उसके ऊपर से स्नान का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है। चक्रअवतार नागनाथ के बीच में विराट खाई है, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को अपने यज्ञ में बुलाया। किसने? राजा दक्ष ने। राजा दक्ष ने राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी सती माता और भोले बाबा की, शंकर जी की धर्मपत्नी। तो सती माँ ने कहा कि जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, मेरे मायके में और आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने बोला, भोले बाबा ने बोला कि देवी, हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं है। हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी। उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। किसका लड़ाई झगड़ा हुई? सती माँ का और शंकर जी का। आज धर्मपत्नी और उनके पति जो आज लड़ाई झगड़ा होता है, वो परंपरा से चल के आया है। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। ये वीर हैं, ये भद्र है, और ये भद्र है सतयुग में। और फिर सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। और त्रेता युग में जब रामचंद्र जी का अवतार आया, त्रेता युग में, रामचंद्र जी के टाइम पे त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, त्रेता युग में। फिर द्वापर आया, कृष्ण जी का अवतार, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है। कलयुग में जैसे सती माता के, दुर्गा माँ के, पार्वती माँ के पितृ भोले बाबा उनका प्यारा पति था, तो ऐसे ही ये शंकर जी हैं। इनका हीरे मोती का मुकुट है, ये हीरे मोती का मुकुट है, देखो आप। और ये राक्षस है जिसको देव और दानव कहते हैं। इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये देखो आप लोग, ये खोपड़ी है, एक मुंडी है। तो ये है, ये देव है कलयुग में, और ये दानव है। तो इसको मसान का निशान भी कहते हैं। तो ये भगवान की रूप है। ये चार युग में चार रूप है। और ये वीरभद्र का रूप है, शिव रूप जैसे है। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं, और 24 गांव के बीच में या लेडी या पुरुष कोई मरते थे, किसकी मृत्यु होती थी, जो भी कोई है। और गौरा घाटी सुना होगा आपने, गौरा घाटी से पोखरी और इधर रंगियों, उस खत में अटकाओं खत है वो, हैं जी। तो उधर और द्वार बिसलाड़ में बड़े बड़े सियाना लोग मरते थे, तो उनकी डेड बॉडी भी, और 24 गांव की स्त्री हो या पुरुष हो या बूढ़ा हो या जवान है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। अच्छा, पुजारी अपने घर से इस जगह पे लाते थे, जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ, इस जगह पे लाते थे। और पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, और मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध पाप खिलाता था। तो ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। अच्छा, तो ये शिवलिंग का नाम है मल्लेश्वर महादेव के नाम से। मल्लेश्वर, ये देखो, ये भोले बाबा, ये वही वाली है जिसके ऊपर पानी डालो? नहीं, वो दूसरा है। अच्छा, वो दूसरा। ये मल्लेश्वर महादेव के नाम से धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। तो इसको मल्लेश्वर महादेव के नाम से कहला जाता है। और इसके ठीक सामने यहाँ पे डेड बॉडी रखते थे, और वो मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। तो ये भगवान की कृपा है। और ये लाखा मंडल का जो शिव मंदिर है, यहाँ पे चारों तरफ देखो आप लोग, बड़े बड़े पहाड़ हैं चारों तरफ।
इसके बीच में ऐसा ये मंदिर है, जैसा कमल के फूल के बीच में इस मंदिर का विराजमान हो चुका है। इस मंदिर की स्थापना कमल के फूल के जैसे यहाँ पे बना रखा है। तो ये लाखा मंडल की बहुत बड़ी महान कृपा है। और जो बाहर से अतिथि लोग आते हैं, आप जैसे धनी लोग, दानी लोग, विद्वान लोग, उनके ऊपर भोले बाबा का और पार्वती माँ का आशीर्वाद है। ऐसा ये मैदान है जिसके ऊपर हम लोग इस समय विराजमान खड़े हैं, तो वैसा ही मैदान पहले इनके ऊपर। तो ये सारे मंदिर अंडरग्राउंड थे। तो ये 2007 के बीच में ये सारे भगवान प्रकट, सारे भगवान यहाँ पे भी खुदाई करेंगे तो यहाँ पे भी भगवान प्रकट होंगे, प्रकट होते हैं। ये बड़ा मंदिर ऊपर से नीचे को बनाया, विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। तो ये भीमसेन की हथेली है यहाँ पे। ये 5 अंगुली देखो आप लोग, ये पत्थर शिला हो चुकी है। 2 मीटर के एरिया में कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। अभी करीबन 15-20 दिन, 1 महीना हो चुका है। यहाँ पे ये सरकारी इमारत बन रही थी, तो यहाँ पे खुदाई करी थी। ये सारे भगवान अभी निकले हैं। ये मंदिर अभी 20-25 दिन हुए इस मंदिर को निकल के। ये भी 12वीं सदी के हैं या उससे भी पुराने हैं? ये सारे प्राचीन है जी। 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, ये उस समय के। ये तो अनुभव से बता रखा है ना, पर अभी इसका पता नहीं लगा पूरा। ठीक है, इसका पता तब लगेगा। यहाँ पे स्टोर में एक शिलालेख है, उसको कोई पढ़ेगा तभी जाकर यहाँ का पता लगेगा। तब तक यहाँ का कोई पता नहीं है। अभी जो हम बता रहे हैं पुजारी लोग, ये हमारे पुरखों ने हमको बताया है। हमारे जो विद्वान लोग थे, शास्त्री लोग थे, आचार्य लोग थे, जब इस मंदिर की खोज गायनी की है तभी हम लोग यहाँ पे पुजारी आए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पुरखों ने बताते जा रहे हैं। हमारे बच्चे होंगे, पोते होंगे, वो हमारी लेख देखे। हमारे हिंदुस्तान में चीन से, अमेरिका से बीमारी आई कोरोना, हमने इस माँ की पूजा करी है। हमारे पूरे क्षेत्र में 100-200 गांव के बीच में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला। तो इस माँ की महान कृपा है। माता जी को नमन करो। जय है जय काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता। हमारे शरीर की, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, नाती पोती, भाई बहनों की रक्षा करना और हमें बीमारी से मुक्त करना। ये शिवलिंग, अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव, अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और ये शिवलिंग है पारदर्श शिवलिंग, पारदर्श शिवलिंग। जैसे आपका प्रतिबिंब इसके अंदर दिखा रहा है, देखो आप इधर आओ आप लोग, इसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है ना, ये आप लोगों का प्यार अपने अंदर समा लिया भगवान जी ने। तो ये शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव, अष्टदल शिवलिंग। इसके चारों तरफ है 8 कोने। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी, गंगा जी को मृतलोक में लाया और अपने पितृदेवताओं का उद्धार किया। इस भगवान के दर्शन करने से बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, यात्रीगण लोग। इस भगवान के दर्शन होते हैं तो 7 जन्म का पितृदेवताओं का उद्धार होता है। तो ये शिवलिंग भी यहीं पे खुदाई में निकला है। अच्छा, वो लोग करो, आराम से गिराना, जल्दीबाजी नहीं करना, नीचे करना। ओम सौराष्ट्र सोमनाथ दो नाथों से, सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैल्य मल्लिका विनोदिनी महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम प्रलय वैद्यनाथ जडंकिनिया भीम शंकरम सेतु रामेश नागेश दारुकमणे बाणारस त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालय केदार कृष्ण च एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्राप्त साय पठेन्द्रम सप्तम जन्मम पापम विषयन्ति ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। सब गिरा दो। ओम नमः शिवाय। ये देखो, इसी में भी ले सकते हैं आप, दिख रहे हैं? देखो, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, ये आओ, अपने हाथ इसी से में लो, देखो वहीं लो, उसी को बिल्कुल उसके अंदर आएंगे आप लोग, शिवलिंग के अंदर आएंगे होंगे। ये देखो, ये जल पियो थोड़ा, आचमनी भगवान का चरण रहा। ये यहीं मिले हैं खुदाई में 1970-72 में।